हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई मंगलवार के दिन जो अमंगल हुआ शायद ही उसे कभी भुलाया जा सकेगा। भगदड़ में 121 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोग घायल हैं। घटना के बाद लोगों में दर्द है तो आयोजकों की लापरवाही पर गुस्सा भी। जिस आयोजन के लिए 80,000 लोगों की अनुमति ली गई, वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे। यह हादसा कब और कैसे हुआ, इस हादसे के पीछे कौन था, अब तक पुलिस कार्रवाई कहां पर पहुंची है, आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। हाथरस हादसे की टाइमलाइन की अगर बात करें, 2 जुलाई 12 बजे दोपहर सत्संग शुरू हुआ। करीब 2:30 बजे थे, यानी 2 बजे के आसपास ही मंगलवार को हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में साकार विश्वहरी बाबा उर्फ भोले बाबा प्रवचन दे रहा था। सत्संग में 80,000 लोगों की अनुमति के बावजूद 2.5 लाख लोग पहुंच गए। 12:30 बजे दोपहर साकार नारायण हरि बाबा पंडाल में पहुंचा। दोपहर 12:30 बजे साकार हरि बाबा पंडाल में जाते ही उसके भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा की प्राइवेट आर्मी ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पानी और दूसरे इंतजाम देख रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सत्संग में लोगों को मोबाइल निकालने तक का इजाजत उनको नहीं दी गई थी। जो भी व्यक्ति वीडियो बना रहा था, उस पर बाबा की प्राइवेट आर्मी लाठी बरसा रही थी। 12:15 या फिर कह सकते हैं 12:30 बजे के बाद 12:45 पर 1 घंटे तक बाबा के प्रवचन हुए। हजारों की भीड़ होने के बावजूद बाबा ने करीब 1 घंटे ही कार्यक्रम को दिया है, जबकि भीड़ सुबह से ही बाबा की झलक पाने को बेताब थी। स्थानीय लोग यही सवाल उठा रहे थे कि अगर बाबा कार्यक्रम को 2 से 4 घंटे का समय देते तो यह हादसा ना होता, क्योंकि तब लोग आते जाते रहते और एक साथ भीड़ के निकलने की नौबत नहीं आती। 1:47 दोपहर आरती हुई। 1:47 पर जब आरती शुरू हुई, आरती शुरू होते ही बाबा के अनुयायियों में गहमा गहमी मच गई। अगर उस समय ही हालात को देखते हुए सही कदम उठा लिए गए होते तो शायद इतने लोग काल के गाल में ना जाते। 2 बजे दोपहर बाबा ने सत्संग समाप्ति की घोषणा की। बताया जाता है बाबा के सत्संग समाप्ति की घोषणा के साथ ही बाबा की प्राइवेट आर्मी ने कार्यक्रम स्थल की सारी व्यवस्था को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। लेकिन भीड़ को संभालने के लिए ना ही बाबा की निजी आर्मी, ना ही पुलिसकर्मी पर्याप्त थे। 2 बजे 2 से 2:30 बजे का ये समय जब बाबा का काफिला निकला। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब बाबा का काफिला निकला तब भीड़ को रोक दिया गया। इस दौरान चरणों की रज लेने के चक्कर में अनुयायी अनियंत्रित हो गए। भगदड़ के दौरान लोग मरते रहे, बाबा के कारिंदे गाड़ियों से भागते रहे। किसी ने भी रुककर हालात को देखने की कोशिश नहीं की। 2:30 बजा था। महिलाओं और पुरुषों की भीड़ एक दूसरे पर गिरने लगी। बाबा का काफिला निकलने के दौरान सेवादारों की बंदिशें थीं। लोग उनकी बंदिशें तोड़कर भागे, मौत की सरहद में जा धंसे। कोई धक्के से गिरा, कोई फिसलकर किसी का सीना कुचला, किसी का सिर। 3:15 बजे शव सीएचसी और ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। हादसे में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही दिखी। भगदड़ के बाद दोपहर 3:15 बजे शव सीएचसी और ट्रॉमा सेंटर गया। 38 घायलों को उपचार के बजाय रेफर करने की औपचारिकताएं पूरी की गईं। इनमें से कुछ घायलों को अलीगढ़, कुछ को हाथरस, कुछ को आगरा भेजा गया। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत हद तक मौतों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थीं। सवाल ये है, हाईवे के सहारे बने उस ट्रॉमा सेंटर पर संसाधन और स्टाफ क्यों नहीं, जिसे सिर्फ इसी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए बनाया गया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी सेवादारों और सुरक्षा गार्डों को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये साफ है कि पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी 2 जुलाई से ही घटना के लिए लाठी डंडे वाले सेवादारों और सुरक्षा गार्डों को जिम्मेदार मान रहे हैं। अगर वो रोक टोक ना करते, धक्का मुक्की ना करते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जब भगदड़ मची तो सेवादार मदद के लिए आगे आए। इसके बाद फिर घटना को दबाने की कोशिश हुई। अगर आसपास के ग्रामीण ना आते और पुलिस प्रशासन को ना बुलाते तो बहुत देर होती, मृतक संख्या और अधिक होती। पुलिस और ग्रामीणों के आते ही ये डंडेधारी सेवादार और विशेष वर्दीधारी कमांडो और सुरक्षाकर्मी गायब हो गए। लापरवाहियां क्या थी? 80,000 लोगों की अनुमति के बावजूद मात्र 40 पुलिसकर्मी लगाए गए। 50,000 से ज्यादा की भीड़ जुटने का भी एलआईयू इनपुट नहीं था। 2 इंस्पेक्टर आयोजन स्थल पर थे, जिनमें एक प्रभारी निरीक्षक भी था। 2 एम्बुलेंस इस भीड़ को ध्यान में रखकर लगाई गई थी, दमकल नहीं। 2:45 या फिर कह लें कि कुछ इस समय के आसपास घटना स्थल पर डीएम पहुंचे और एसपी पहुंचे। 6 बजे जाकर अधिकारियों का समन्वय हो सका था। हाथरस हादसे में 6 गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आयोजक पर इस वक्त इनाम घोषित किया गया है 1 लाख का। हाथरस में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया।
पुलिस ने गुरुवार को 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में राम लडदे यादव मैनपुरी, मंजू यादव हाथरस, उपेंद्र सिंह यादव फिरोजाबाद, मंजू देवी हाथरस, मेघ सिंह हाथरस और मुकेश कुमार हाथरस शामिल हैं। ये सभी सेवादार हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।